तो कहते हैं जिनके ऊपर शनि की वक्र दृष्टि हो जाती है वह व्यक्ति सब प्रकार से बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है। यदि ऐसी समस्या है तो उपाय क्या है, आइए हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। और आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा ताकि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मित्रों, एक बार की बात है, हनुमान जी बड़े प्रेम से भगवान का, श्री राम जी का ध्यान करते हुए केले खा रहे थे। अचानक उनके समक्ष शनिदेव प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को कहा अभिमान में भरकर कि हनुमान जी, समय आ गया है काल का ऐसा कि मुझे मजबूरन आपके शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा और आप संभल जाइए। हनुमान जी ने कहा, मेरे शरीर में कहाँ प्रवेश करोगे तुम? मेरे तो अंग प्रत्यंग रोम रोम में भगवान श्री राम जी बसे हुए हैं, तुम कहाँ से प्रवेश करोगे? शनिदेव ने कहा, आप नहीं जानते मेरे 7.5 की ताकत। मैं व्यक्ति के सबसे पहले पैरों में निवास करता हूँ जब समय आता है तो 7.5 मेरी जब चलती है तो, और उसे भटकाता हूँ, भटकता रहता है, पूरी जिंदगी सुख नहीं पाता। 7.5 अब और 2.5 वर्ष उसकी मुख में वास करके कट शब्द बुलवाता हूँ, उसे क्रोधी बना देता हूँ और कट शब्द और क्रोध करके वह अपना ही नुकसान करता है। उसके सारे वैभव नष्ट हो जाते हैं, क्लेश बना रहता है, संकटों से उबर नहीं पाता, यश कीर्ति सब नष्ट हो जाती है, घर में रोग घेर लेते हैं और उसके बाद 2.5 वर्ष सर पर वास करता हूँ, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ जिससे वह सारी दुनिया में स्वयं परेशान रहता है। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम प्रवेश कर सकते हो तो प्रवेश करो। शनि ने कहा, हनुमान जी महाबली, मैं आपको अकारण परेशान नहीं करना चाहता, पर ये काल की गति है कि मुझे प्रवेश करना पड़ रहा है। हनुमान जी ने कहा, सादर निमंत्रण मैं देता हूँ आपको, आप आइए और जहाँ चाहें वहाँ विराजिए। अब शनिदेव ने कोई स्थान ऐसा नहीं देखा कि हनुमान जी में प्रवेश कर सके, कि सभी जानते हैं कि हनुमान जी के रोम रोम में अंतर्वाह शरीर में राम का वास है, राम नाम का वास है। तो शनिदेव ने हनुमान जी के सर पर अपना वास किया। तो हनुमान जी ने बहुत बड़ा एक पहाड़ का पत्थर उठा करके अपने सर पर रख लिया और उसकी जो वजन थी, उसकी पीड़ा शनिदेव को हो रही थी। शनिदेव घबराए, उन्होंने कहा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? बोले, सर में खुजली हो रही है। शनि ने कहा, अगर खुजली हो रही तो तेल आदि लगाओ और कोई उपचार करो, और ये क्या कर रहे हो? तब तक हनुमान जी ने दूसरा बहुत बड़ा शिलाखंड उठा करके उस पत्थर के ऊपर रख दिया। अब शनिदेव प्रभु की कृपा से पत्थर इधर रखा जा रहा है और उसका सारा बोझ शनि के ऊपर जा रहा है। शनि बोझ को संभाल नहीं सके, बिलबिला करके हनुमान जी के सामने व्याकुल होकर रोने लगे कि मुझे हनुमान जी की क्षमा कीजिए, निकाल दीजिए मेरे शरीर से। हनुमान जी ने कहा, तुम निकल जाओ स्वयं। हनुमान जी ने जब ये कहा तो शनिदेव ने कहा कि मैं कैसे निकल पाऊँ,
मुझे तो कोई राह ही नहीं सूझ रहा है, कैसे निकल पाऊँ मैं। हनुमान जी ने कहा, देखो मैं तभी निकाल सकता हूँ तुम्हें जब तुम मुझे वचन दोगे। शनिदेव हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप जो आज्ञा करेंगे सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, आज के बाद मेरे ऊपर तो देखने की कोशिश नहीं करना, मुझ पर अपनी दृष्टि डालने की कोशिश नहीं करना, और इसके साथ साथ एक शर्त है कि जो मेरे भक्त होंगे उन पर कभी दृष्टि डालने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम्हारा यही हाल होगा, उल्टा तुम्हें ही कष्ट मिलेगा। तुम्हारी 7.5 ढैया और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे भक्तों को कभी परेशान नहीं करना, ये वचन दो तो मैं तुझे शरीर से बाहर निकाल देता हूँ। शनिदेव ने वचन दिया और साष्टांग महाबली हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। तब हनुमान जी ने मुक्त कर दिया शनिदेव को। बोलिए वीर बजरंग बली महाबली हनुमान की जय। मित्रों, हनुमान जी का जयकारा लगाइए, ज़रूर कमेंट में जय हनुमान लिख दीजिए, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे।